शुक्रगुजार है उस आसमान के खुदा की। स्वागत करते हैं आप सभी का खुदा उनकी हैकल में, उसकी हुजूरी में, जो हम सब को अपनी हैकल में लेता है और हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमसे बेइंतहा प्यार करता है। जब उसकी खुशियों में हम शामिल होने वाले हैं, पर उसी दिनों में खुदा ने एक बात मुझे सिखाई कि जब हम इस महीने में प्रवेश करें, जब खुदा की खोज में रहे, जब खुदा हमारी दुनिया में आया है, तो उससे पहले एक पहली चीज़ हमें ध्यान देने वाली चीज़, अगर ये चीज़ हम ध्यान रखते तो वाकई में हम यीशु के तक पहुंच पाएंगे। हालेलुया। एक वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तुम उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। क्या लिखा हुआ है कि तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, है ना। हम में से बहुत से लोग हैं जो ये काम करते हैं, खोजते हैं। आज मैं जब आया तैयार करके आया था तो सोचा था ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन बाद में जब खुदा ने सिखाया तो ये चीज़ को कि नहीं, आज दिल खोल के सिर्फ बात करनी है, खुदा की बातों को रखना है। लिखा हुआ है तुम उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बेसिकली धर्म है क्या, धर्म और राज्य क्या है? हम खोजने तो निकल लेते हैं, पर हमें यही नहीं पता कि हम खोज क्या रहे हैं। हालेलुया। कोई बता सकता है कि धर्म और राज्य है क्या? कोई एक शख्स? आज थोड़े क्वेश्चंस करूंगा, चाहूंगा उसके जवाब आप जरूर देना। कोई बता सकता है धर्म और राज्य है क्या? नहीं। सीधी बात यीशु के लिए हो रही है, तुम यीशु की खोज में लगे रहो, यीशु को खोजो, तुम उसको खोजो और सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। उसके धर्म और राज्य से मतलब है कि तुम सिर्फ यीशु की खोज में लगे रहो, यीशु मसीह को ढूंढने में लगे रहो और सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगी। पर निकल तो लिए हैं यीशु को ढूंढने के लिए, निकल तो लिए हैं उसे खोजने के लिए, पर हमें यही पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। मैं आपसे पूछूं कि ढूंढ रहे हो? मैं सच बताऊं, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि आप लोग ढूंढने वाले शख्स हो, क्योंकि अगर आप ढूंढ नहीं रहे होते तो आप यहाँ होते नहीं। आप उसे ढूंढते हो, आप उसे अपनी जिंदगी में खोजने की कोशिश करते हो और आप लोग खोजी हो। पर क्या मैं आपसे अगर पूछूं तो इसका जवाब आप दे पाएंगे कि आप उसे कहाँ ढूंढते हैं? क्या आप जवाब दे पाएंगे कि यीशु को हम कहाँ ढूंढे? प्लीज कोई जवाब जरूर दे। कोई बता सकता है कि हम उसे कहाँ ढूंढते हैं या हमें कहाँ ढूंढना चाहिए? एक कलाम मेरे साथ निकालेंगे, मती पहला दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत और दूसरी आयत से पढ़ेंगे। जी, किसी को मिला? मती दूसरा अध्याय दूसरी आयत, मती दूसरा अध्याय दूसरी आयत। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हालेलुया। कह रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? किसकी बात कर रहे हैं मालूम है? यीशु की बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा जहाँ जन्मा है कहाँ है? अजीत भाई कहाँ है? यीशु कहाँ है? अगर आप इससे पहले की आयत पे चलें तो लिखा हुआ ये कोई और नहीं है पर ये वही ज्योतिषी हैं जिनको पूरब की दिशा में तारा दिखा था। इन्हें एक रोशनी दिखी थी जो इनको ले जा रही थी उस जगह पे जहाँ यीशु पैदा हुआ था। जरा पहली आयत पढ़ दे। कहाँ पे? बैतलहम में। जी, यीशु का जन्म हुआ। जी, कि यीशु का जन्म, यीशु कहाँ है? ये वही लोग हैं जिनको पूरब दिशा में एक तारा दिखा और ये पीछे चल दिए। और सच बता रहा हूँ, एक ज्योति के पीछे चल रहे थे, इनको तारा ले जा रहा था बैतलहम में। पर ये पहुंच कहाँ गए? ध्यान से पढ़िए तो लिखा हुआ है हेरोदेस के पास पहुंच गए। वहां पूछ रहे हैं कि यीशु कहाँ है। वो सोच रहे थे कि, अब वो अपनी बुद्धि लगा रहे थे, वो सोच रहे थे कि राजा पैदा हुआ है तो राजाओं के घर में पैदा होगा ना, क्योंकि किसी भिखारी के घर में तो नहीं पैदा हो जाएगा। भाई राजा है तो राजाओं के घर में पैदा हुआ होगा। इसी बुद्धि में वो ढूंढ रहे थे और वो तारे को फॉरगेट करके वो चले गए हेरोदेस के पास और उससे पूछ रहे, राजा जो यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो प्रॉपरली तारे का पीछा करते हैं, है ना। सहमत है इस बात से? उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो सही से तारे का पीछा करते। पर वो पीछे करते करते वो पहुंच गए हेरोदेस के पास और पूछ रहे हैं यीशु कहाँ है। एग्जैक्टली हम लोग यीशु को ढूंढने निकलते हैं पर धीरे धीरे पहुंच कहीं और जाते हैं। खोजना स्टार्ट तो किया था पर आप हो कहाँ, आप ढूंढ कहाँ रहे हो यीशु को?
मैं सिर्फ यही बात कहना मांगू कि शायद हमें लगता है कि हम बड़ी बड़ी इबादतों में जाकर यीशु को ढूंढ पाएंगे, जब बड़े बड़े सेमिनार होंगे, जब बड़े बड़े लोग आके आराधना करेंगे तभी हमें यीशु मिलेगा, जब अन्य भाषाओं में खड़े होकर आराधना करेंगे तभी हमें यीशु मिलेगा, जब कोई बड़ा पास्टर आकर हम पे हाथ रख के दुआ करेगा तब हमें यीशु मिलेगा, या फिर हम कोई बड़ी बड़ी इबादत में जाएंगे तभी हमको यीशु मिलेगा। हमारे दिमाग में यही वाला ख्याल रहता है कि जब हम कहीं बड़ी जगह जाएंगे, बड़े लोग होंगे, भाई अच्छी से आराधना होगी, हमें यीशु वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। राजाओं के घर ढूंढ रहे हैं, हेरोदेस के पास ढूंढ रहे हैं, भूल गए कि यीशु बड़ी चीजों में नहीं होता है, पर वो हर जगह होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उस चीज को फॉलो करें जो यीशु ने खुद हमें दी है। कि खुदा ने नहीं तारा भेजा था कि तुम इसके पीछे चलो, कि खुदा का भेजा हुआ वो तारा नहीं था कि तुम उसके पीछे चलो और तुम उस तक पहुंच सको। खुदा ने तारा इसीलिए भेजा था कि तुम यीशु के पीछे वहां यीशु के पास पहुंच सको, पर तुमने तो डायरेक्शन कहीं और बदल दिया, तुमने रास्ता कोई और पकड़ लिया, तुमने जगह कोई और बना लिया, और जब जगह रास्ता बदल लिया तो मंजिल बदलेगी। यीशु तक पहुंचना था पर पहुंच कहीं और रहे हैं। जितनी स्लो हमारी ग्रोथ है ना बढ़ने में खुदा में, अगर सही तरीके से फॉलो करें तो इससे 1000 गुना ज्यादा स्पीड में हम खुदा तक बढ़ सकते हैं। एग्री? यही बात कह रहा है खुदा कि ढूंढने निकले हो पर ढूंढ कहाँ रहे हो। सिर्फ इस वचन से ये बात बताना मांगू कि मैं जानता हूं कि आप लोग ढूंढने वाले शख्स हो। आई एग्री कि आप लोग ढूंढते हो, पर ढूंढ कहाँ रहे हो? बड़ी बड़ी इबादतों में, लोगों से हाथ रखवा कर प्रार्थना कराने में कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। कई बार हमें लगता है कि जब हॉली स्पिरिट इनकाउंटर होगा तब तो हमें यीशु मिल जाएगा ना। सबके दिमाग में ये चलता है कि अब हॉली स्पिरिट इनकाउंटर होगा तो भैया पवित्र आत्मा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, अब तो यीशु से मुलाकात होगी। पर आते हैं और खाली हाथ चले जाते। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वाली चीज दिमाग में रख ली कि हाँ अब अगर हॉली स्पिरिट इनकाउंटर होगा तभी हमको यीशु मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों में नहीं ढूंढ रहे हैं, पर बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में। ये मीटिंग देखा जाए तो रेगुलर नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं, और इनमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं, गलत नहीं हो, आप ढूंढो उसे। अच्छी बात है कि आप बड़ी बड़ी बातों में आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि आप ज्वाइन करोगे बरकत पाओगे। पर जितना आप बड़ी बड़ी चीज़ों में जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उतना उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप हर एक लम्हे में यीशु को ढूंढने की कोशिश करें। यीशु तो चाहता है कि वो आपकी हर एक लम्हे में आपको दिखे, पर आप सिर्फ उसे इबादतों में ढूंढते हो, आप सिर्फ उसे चर्च में ढूंढते हो। चर्च, मैं नहीं कहता यीशु से मुलाकात करने वाली, ये वो जगह है जो आपको करेक्शन करती है, कि आपको डायरेक्शन बताती है कि नहीं आपको किस डायरेक्शन में चलना है। पर सच बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको डेली लाइफ में आपको यीशु को खोजना है। यीशु चाहता है कि आप उसे हर एक लम्हे में खोजने की कोशिश करें। सच बताऊं, आज का जो कलाम है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली बात कि हम ढूंढते रहे यीशु को, पर सही जगह ढूंढे। ये जब क्रिसमस का टाइम आ रहा है, यीशु पैदा हुआ है, तो क्यों ना उतने दिन तक हम उस जगह सही तरीके से पहुंच सके, सही तरीके से ढूंढ सके। वचन बता रहा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर उससे पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। ढूंढने निकले थे, उनको तारा दिखा था, पर खुद कंफ्यूज हो चुके हैं, खुद भूल चुके हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं, कहाँ ढूंढना, कहाँ नहीं चाहिए। एक बात और बताना मांगूंगा, जक्कई के बारे में किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है? ध्यान रखिएगा इस बात को। जक्कई एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा है यहाँ पे, जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। अब बात करता हूँ कि यीशु को हमें कहाँ ढूंढना चाहिए। बेसिकली हम यीशु को ढूंढ रहे हैं, पर कहाँ ढूंढना चाहिए, सही वो जगह क्या है? सही जगह वो, जब आप बड़ी बड़ी जगहों में ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा काम है कि आप हर एक मीटिंग में जा रहे हैं, हर जगह हर सेमिनार्स को अटेंड कर रहे हैं, पर खुदा चाहता है कि हर एक छोटी चीज़ में। अभी आदित्य भाई एक बात बता रहे थे कि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे तो वहाँ पे एक भिखारी बैठा था, और वो कुछ उनसे मांगने की कोशिश कर रहा था, कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। वो यीशु के बारे में उसको पता भी नहीं होगा कि यीशु मिल जाएगा मुझे, या यीशु के बारे में कुछ जानता शायद भी ना हो, पर उसने वो कुछ भीख पाने की लालसा में बैठा था। और अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करो तो, कि अगर हमारा दिमाग जो काम करता है वो ये करता है कि भाई जब इबादत करने जा रहे थे वो लोग, मंदिर में पहुंचेंगे तब यीशु मिलेगा, मेंटालिटी ये बताती है। पर यीशु कहाँ मिला? यीशु कहाँ मिला? रास्ते में, जब वो भलाई का काम कर रहे थे। यीशु चाहता है कि जितना आप बड़ी बड़ी इबादतों में जाके ढूंढते हो, उससे अच्छा है कि आप भलाई के कामों में ढूंढो। एक वचन निकाल के रखते हैं, यशायाह 26 और उसकी 7वीं आयत। वचन बताता है
कि हमारा मार्ग कौन सा होना चाहिए। हम ढूंढने निकले हैं, पर हमारा मार्ग आज के टाइम पे मैं नहीं कहता कि आपको वो पूरब में तारा दिखेगा और वो आपको लेके जाएगा। मैं आपसे नहीं कहूँगा, ना मैं आपको कोई प्रैक्टिकली कोई जगह बताऊंगा कि हाँ भाई आप बैतलहम में जाओ आपको यीशु मिलेगा, आप वहाँ जाओ यीशु मिलेगा, आप यहाँ जाओ यीशु मिलेगा। मेरे पास मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर एक वचन बता रहा है जो आपको रास्ता बना रहा है। एक वचन आपका रास्ता दिखा रहा है कि आपको इस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो सच्ची बता रहा हूँ। मंजिल क्या है वैसे हमारी? यीशु है, हमारी मंजिल यीशु है, पर रास्ता नहीं पता है। पर ये सच बता रहा हूँ, ये वचन आपको रास्ता बता रहा है कि आपको किस रास्ते पे चलना है और आपको यीशु मिलेगा। जरा पढ़ दीजिए, क्या है? सच्चाई है। धर्मी का मार्ग क्या है? सच्चाई है। यीशु को ढूंढने निकले हैं, पर मार्ग कौन सा है? सच्चाई है। पर बना कौन सा रखी? बड़ी बड़ी इबादतें, बड़े बड़े लोगों से हाथ रख के प्रार्थना करवाना, बड़ी बड़ी जगहों पे ढूंढना, ये मार्ग बना रखा है। पर मार्ग क्या है? बेसिकली सच्चाई है। क्या सच्चाई से आप उसे ढूंढ रहे हो? क्या सच्चाई से आप उसे ढूंढने निकले हो? जब आपको कोई गाली देते तो गाली खाकर चुप रहना, गाली खाकर गाली ना देना। जब कोई आपको बुरी बातें कहे, गंदी बातों से आपको भर दे, आपको परेशान कर दे, तब भी खुदा की बातों से उसका धन्यवाद करना, उसको आशीष देना और थैंक्स करना। खुदा चाह रहा है कि जब आपको कोई बुरी बातें बोले, गंदी गंदी बातें बोले, तब आप वहां पे, लिटरली बता रहा हूं, वहां पे अगर आप खुदा की बातों को फॉलो करते हो, यीशु उस जगह पे आपके लिए मौजूद है। जब आप किसी को माफ करते हो, आपको किसी ने गाली दी, आपको बहुत बुरा बोला, जब आप उसे माफ करते हो, मैं सच बता रहा हूं, उस जगह पे यीशु मौजूद होता है, क्योंकि बिना यीशु के आप ये नहीं कर सकते। राइट? यीशु उस जगह पे मौजूद है और बहुत बहुतायत से मौजूद है। जब आप किसी को माफ करते हो, प्यार से गले लगाते हो कि हाँ कोई बात नहीं, जब आप माफ करने वाला दिल रखते हो, यीशु वहाँ मौजूद है। एक गीतकार, एक बॉलीवुड सिंगर है, उसने एक सॉन्ग गाया था, गॉस्पेल सॉन्ग गाया था, उसमें कुछ इस तरह कह रहा था, नेकी की राहों पे तू चल। सुना किसी ने? रब्बा रहेगा तेरे संग, वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों उसे बाहर ढूंढ रहा है? वो हमारे अंदर है पर ढूंढ निकले हैं बाहर। हमारे अंदर है, हम उसको प्रेजेंट ही नहीं कर रहे। हमारे अंदर बैठा है पर हम उसे निकाल नहीं रहे और हम ढूंढ रहे हैं। वो कई बार शायद हम लोग के साथ में ये कॉन्सिडेंट होता है कि हमारे हाथ में फोन होता है पर हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। किसी के साथ हुआ ऐसा? कोई ऐसी चीज़ की उसके पास ही हो पर ढूंढ रहे होते, इधर उधर दिमाग से निकल जाता है। हुआ कभी? सेम उसी तरीके से यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे दिल में है, पर हम ढूंढने निकल रहे हैं, इधर उधर ढूंढ, इधर उधर खोज रहे हैं। नहीं, हमारे दिल को खोलना है, हमारे दिल के अंदर झांक कर देखना यीशु मौजूद है। हमारे पर पता है दिखेगा ही नहीं, यीशु दिखता ही नहीं है। यीशु तो हमारे अंदर है पर हमें दिखता ही नहीं है, हमें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जगह कोई और चीज़ों ने ले रखा है। उसके बदले में बहुत सी जगहों ने हमें घेर रखा है। बहुत सी ऐसी ऊंचाई, एक ऐसी दीवार क्रिएट है जो हमें यीशु को देखने ही नहीं दे रही है। वो है हमारे अंदर पर हमें झांक के दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक दीवार खड़ी है। और दीवार मालूम क्या है? जक्कई के बारे में क्या लिखा हुआ है? जक्कई लिखा हुआ है गूलर पे चढ़ के यीशु को ढूंढ रहा था, देख रहा था। राइट? किसको लगता है कि गूलर पे चढ़ा था? वो नहीं, वो गूलर पे नहीं चढ़ा था। वो गूलर पे चढ़ने से पहले अपने घमंड पे चढ़ा था। गूलर पे चढ़ने से पहले अपनी उस बात पे चढ़ा था, उस गंदी बात पे चढ़ा था, उस बुराई पे चढ़ा था जो उसको उससे दूर रख रही थी। अब तक वो कुकर्म के काम कर रहा था, अब तक बुराई के काम कर रहा था, पर अपने उससे कहा नहीं। वो कभी नहीं देख पाता, कभी यीशु को देखने नहीं जाता, पर उसने अपने आप को कहा नहीं, एक बार मैं देखूंगा यीशु को। और उसने जब ये एग्री किया ना, तो इसका मतलब अपने जो उसके अंदर बुराई है जो उसे रोक रही थी, उसको उसने कुचल कर वो उस पर खड़ा हुआ। तब उसने यीशु को देखा और उसकी ज़िंदगी में यीशु आया। यीशु को देखना मांगते हो, यीशु को पाना मांगते हो, यीशु को अपनी ज़िंदगी में देखना मांगते हो, ढूंढना मांगते हो, देखना मांगते हो, तो अपने अंदर की उन बुराइयों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपने अंदर की उन घमंड से भरी आंखों पर चढ़ना पड़ेगा, उनसे ऊपर निकलना पड़ेगा, तब आपको यीशु दिखेगा। बुराई से निकलकर भलाई पे आना पड़ेगा, तब आपको यीशु दिखेगा। लिखा हुआ है भलाई, धर्मी जन का मार्ग तो भलाई है। भलाई पर आओगे तभी यीशु दिखेगा, वरना ढूंढते रह जाओगे। जब तारा ही नहीं दिखाया, जब तारे के पीछे चल नहीं रहे, तो यीशु को कहाँ मिलेगा? समझ रहे हैं अनिली बात? सच बता रहा हूँ, आज ज़्यादा लोग, ओल्ड लोग नहीं, यूथ लोग बैठे हैं। और आज जब आया था तैयारी से, पर जब बैठा तो सोच रहा था कि कोई बात नहीं, ज़्यादा लोग नहीं, पर 4 लोग हैं, 4 लोगों से बातें करूँगा जो खुदा ने दिया है। विश्वास करता था कि विश्वास कर रहा हूँ इस बात पर कि खुदा ये चीज़ सिखाएगा। मेरे लोगों, दुनिया की चीज़ को खोजने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मज़ा नहीं है जितना मज़ा यीशु को खोजने में है। जब यीशु को खोजना शुरू कर दोगे ना, तो सच बता रहा हूँ, वो जो आनंद मिलेगा ना, कहीं और नहीं मिल सकता, कोई और उस आनंद से नहीं भर सकता। सिर्फ यही बात सिखा रहा हूँ कि यीशु को ढूंढने निकले हैं, तो मार्ग भी वो बनाए जो यीशु दिखा रहा है। उस मार्ग पे चले जो खुदा दिखा रहा है। अपना मार्ग मत लगाएं, अपना बुद्धि मत लगाएं, वरना हम हेरोदेस के पास पहुंच जाएंगे। और पता है हेरोदेस को किसने बताया था कि यहूदियों में राजा जन्मा है?
उन ज्योतिषियों ने बताया था, वरना हिरदोस को पता तक नहीं था। अगर हिरदोस के बारे में आप ध्यान से पढ़ो तो बाद में वो उनसे कहा था कि जाओ पता लगाओ यीशु कहाँ पैदा हुआ, उसके बाद आके मुझे बताओ, कहा था ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से पढ़ो तो लिखा हुआ है कि जब वो नहीं आए तो उसने अपने लोगों को आज्ञा दी कि जाओ ढूंढो, आसपास जितने लोग हैं, जितने 2 साल के बच्चे जन्मे, उनको मरवा डालो। एक परेशानी खड़ी हो गई, एक परेशानी खड़ी हो गई। पता है क्या लिखा हुआ वचन कहता है कि मनुष्य अपनी ही लालसा के कारण में परीक्षाओं में पड़ता है ना। उन्होंने अपनी बुद्धि यूज की और जाकर मुसीबत को क्रिएट कर दिया। ये तो खुदा का फजल है जो स्वर्गदूत को भेजा और उनको वापस बोल दिया वहां मत जाओ। क्या गारंटी थी कि अगर वो लोग वहां जाते और बताते तो क्या उन्हें छोड़ देता था? ये दोस्त था गलत काम करने वाला शख्स, तो क्या छोड़ देता? हम इसलिए मुसीबतों को क्रिएट कर लेते हैं। पर खुदा चाहता है अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करना है, पर वो जो डायरेक्शन जो खुदा सिखा रहा है, वो मार्ग जो यीशु मसीह बता रहा है, उस पर चलना है। और जब उस पर पहुंचेंगे, लिखा वो मंजिल जब मंजिल यीशु है तो मार्ग भी वही होगा। मार्ग कोई और नहीं है। लिखा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग कोई और नहीं है, बिना मेरे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर कोई मार्ग बनाएंगे तो हम नहीं पहुंच सकते उस तक। सबसे बात कर रहा हूँ जितने ढूंढने निकले हैं, मार्ग यीशु को बना रखो, पहुंचोगे। और जब आप पहुंचोगे ना तो जितना आनंद होगा कहीं और नहीं हो सकता। खुदा आज के कलाम से उम्मीद करता हूँ आपसे बातें करेगा और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी और बेहतर को लाएगा। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।